Hello everyone, this is Anshu, your friend, and you all are watching Alchemist Academy. From now onwards, you will have class 7th and 8th NCERT maths lectures and solutions by me in the same channel. So stay tuned regularly. Let's start our today's topic. The very first topic of NCERT class 7th is integers. So we will start with integers today. The very first thing, I guess you all must know what are integers. Integers हैं क्या? सबसे पहली चीज तो हमें यही मालूम होनी चाहिए, है ना, कि इंटीजर्स क्या हैं. ठीक है. सो व्हाट आर इंटीजर्स? लेट्स फाइंड आउट. Integers are whole numbers which could be positive, negative or zero also. Okay, these are whole numbers, so these numbers could not be in the fraction. ऐसे numbers बेटा जो कि पॉजिटिव भी हों, निगेटिव भी हों, या हमारा जीरो भी एक इंटीजर ही है, बस ये नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए. वो नंबर फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट -5, दिस इज एन इंटीजर. इफ वी राइट 5, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. इफ वी टॉक अबाउट 0, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. ओके, चाहे 5 हो, -5 हो या 0 हो, ये तीनों ही इंटीजर हैं. ठीक है. समझ में आया सभी को? अब देखते हैं इंटीजर्स के टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर. नंबर्स हैविंग पॉजिटिव सिंबल. इफ वी टॉक वी कैन से +1 और नीड नॉट टू पुट प्लस सिंबल ऑल्सो. जरूरत नहीं है कि प्लस का सिंबल हम ऐड करें. आपको मालूम है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें सिंबल्स की कोई नीड नहीं होती है. तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 8 एटसेट्रा एटसेट्रा. these are all positive integers. Okay. The next is negative integer. What are negative integers? So वो नंबर जिनके आगे निगेटिव यानी कि माइनस का सिंबल लगा हो, वो नंबर्स आपके निगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है. नंबर्स हैविंग निगेटिव सिंबल बिफोर देम आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स. वी कैन से -1, -2, -3, -4 etc. These are all negative integers. Okay. The very next is 0. We categorize 0 as neither positive nor negative, but 0 is also an integer. 0 को हम ना तो निगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं, ना ही पॉजिटिव की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन 0 भी हमारा एक इंटीजर ही है. ठीक है बेटा. आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी. तो अगर हम एक नंबर लाइन को देखें, एक स्ट्रेट नंबर लाइन जो है, अब उसमें जो नंबर्स आपके चलेंगे वहां पे सबसे मिड में होगा 0, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपके सारे होंगे निगेटिव इंटीजर्स, और राइट हैंड साइड बढ़ने पर आपको मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके. सो वी कैन से, अच्छा, निगेटिव इंटीजर जैसे जैसे आप 0 से आगे बढ़ेंगे छोटे होते जाएंगे. जैसे शुरुआत हुई हमारी, पहला इंटीजर आया -1. द वेरी नेक्स्ट इंटीजर इज -2. नेक्स्ट वन इज -3. द वेरी नेक्स्ट इज -4 एंड -5 एंड सो ऑन. इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा.
ठीक है। तो जीरो से जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाओगे आपको छोटे इंटीजर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। -1 अगर हम इन पांचों इंटीजर्स को कंपेयर करें तो -1 जो है वो हमारा बड़ा इंटीजर है इन कंपैरिजन टू -3, -2, -4, -5। अगर हम बात करें -2 की, -1 हटा दें तो -2 जो है वो बाकी 3 से बड़ा है। सेम है अगर हम बात करें -3 की तो वो बाकी 2 से बड़ा है। बात करें -4 की तो वो -5 से बड़ा है। तो कह सकते हैं इस नंबर लाइन में -1 जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर, -1 हमारा सबसे बड़ा इंटीजर है और -5 हमारा सबसे छोटा इंटीजर है, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये पूरा यहां से यहां तक डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है। जीरो न्यूट्रल है, हमने पहले भी बताया था आपको। जब हम जीरो के राइट हैंड साइड चलेंगे तो हमको मिलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और जैसे जैसे हम जीरो से राइट हैंड साइड पे बढ़ेंगे हमें उस तरह से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 जो है वो 2 से छोटा है। 2 किससे छोटा है? 3 से। 3 किससे छोटा है? 4 से। 4 किससे छोटा है? 5 से। 5 किससे छोटा है? 6 से। 6 किससे छोटा है? 7 से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 7 है वो सबसे बड़ा इंटीजर है राइट साइड पे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिकॉल कर लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहली चीज, इंटीजर्स ऐसे होल नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंटीजर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर्स जिनके आगे कोई सिंबल नहीं कैरी होता है लेकिन ये पॉजिटिव होते हैं। आपको मालूम है जो भी नंबर पॉजिटिव होता है उसके आगे पॉजिटिव का सिंबल नहीं लगता है। दूसरा है निगेटिव इंटीजर, ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जिनके आगे निगेटिव सिंबल कैरी कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि -1, -2 एंड सो ऑन, ओके। तीसरे होते हैं जीरो। जीरो ना तो पॉजिटिव होते हैं ना ही निगेटिव होते हैं। जीरो एक नंबर है, आपको मालूम है। अच्छा, जीरो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, अगर बेसिकली हर किसी को मालूम होता है फिर भी अगर आपको नहीं मालूम है तो जीरो जो है वो किसने फाउंड किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने जीरो को फाइंड आउट किया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो जीरो से आगे बढ़ने पर आपको, अब हम बात करेंगे नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन के मिड पे होते हैं, मिड पे हमेशा पाया जाएगा क्या? जीरो। नंबर लाइन पे जीरो से जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ेंगे हमें छोटे छोटे निगेटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। द वेरी लेफ्ट, जीरो से वेरी लेफ्ट साइड पे आपको सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर मिलेगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको छोटा छोटा और छोटा निगेटिव इंटीजर मिलता जाएगा। जीरो से राइट हैंड साइड पे आप चलोगे तो जैसे ही आगे बढ़ोगे, आगे की ओर आओगे आप, तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे और जीरो के जस्ट राइट में आपको सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज इंटीजर्स की हमने देखी हैं। अब एनसीईआरटी की बुक में आपकी सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी में वो है आपकी नंबर लाइन से रिलेटेड, ठीक है। नंबर लाइन को समझना और नंबर लाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नंबर लाइन को नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे। आपकी एक सीधी सी नंबर लाइन दी हुई है, अगर आपके पास बुक्स होंगी क्लास 7 की तो आप देख सकते हैं। उस नंबर लाइन में सबसे मिड में सिचुएटेड है जीरो और इसके बाद
5 के गैप पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सारे क्या हैं आपको मालूम है, ये सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और जब हम इधर की तरफ पढ़ते हैं तो सेम गैपिंग पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। 5 के ही गैप पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी कि ये जो नंबर लाइन है इसमें दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर डे पे अलग अलग शहरों के तापमान क्या थे, ठीक है। अब देखिए जो नंबर लाइन है उसमें पॉपअप में कुछ सिटीज के नाम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला आपका लिखा हुआ है किसका, लाहौल स्पीति का। सबसे पहला लिखा हुआ है लाहौल स्पीति का, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट ईयर इज श्रीनगर। अगला जो पॉपअप है वो श्रीनगर का है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा ऊटी, और लास्ट पॉपअप जो है वो है बेंगलुरु का, ओके। जो लास्ट पॉपअप है वो बेंगलुरु का है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट क्वेश्चंस आर गिवन। इस नंबर लाइन के बेसिस पर 4 अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखते हैं, सबसे पहले ए पार्ट हम देखते हैं। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए पार्ट जो है वो कह रहा है कि इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और जो डिफरेंट प्लेसेस दी गई हैं उनका टेम्परेचर हमको लिखना है। किस में लिखना है, डिग्री सेल्सियस पे लिखना है, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है लाहौल स्पीति। तो आपको मालूम है लाहौल स्पीति का पॉपअप कहां बना हुआ है, -15 और -10 के बीच में। यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो -15 से छोटा होगा, कह सकते हैं बड़ा होगा क्योंकि माइनस का सिंबल है। -15 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो -15 से -10 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो -11, -12 और -13। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -13 डिग्री सेल्सियस, ओके। द वेरी नेक्स्ट इज श्रीनगर। श्रीनगर के लिए क्या दे रहा है पॉपअप, देखते हैं। 0 और 5 के बीच में टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है 0, 1, 2। तो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, ओके। द वेरी नेक्स्ट इज ऊटी। ऊटी का टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और 15 डिग्री सेल्सियस से जस्ट पहले। तो आपको मालूम है 15 से जस्ट पहले क्या आता है, आपका अंदाजा सही है, 15 से जस्ट पहले 14 आता है, तो 14 डिग्री सेल्सियस, ओके। द लास्ट वन इज बेंगलुरु। सो बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या रहेगा, बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो कहां लाई कर रहा है 20 और 25 के बीच में। तो 20 और 25 के बीच में देखते हैं हम लोग 20, 21, 22। तो
बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, मुझे नहीं लगता है इतने में आपको कोई समस्या होनी चाहिए। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है हम लोग का देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि जो हॉटेस्ट प्लेस हो और जो कोल्डेस्ट प्लेस हो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये समझना चाहिए हम लोगों को कि किसी भी प्लेस को हम लोग हॉटेस्ट कैसे कंसीडर करेंगे। भाई टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वही जगह हॉटेस्ट होगी, है ना। तो इन चारों में से किस सिटी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। भाई सबसे ज्यादा टेम्परेचर है बेंगलुरु का, है ना, 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम टेम्परेचर किसका है। सबसे कम टेम्परेचर है लाहौल स्पीति का, -13 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, है ना, -13 -22 डिग्री सेल्सियस। सो द आंसर विल बी -35 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस तो माइनस में नहीं जा सकता ना, तो कह सकते हैं कि अगर हम इसको कुछ इस तरह से अरेंज कर दें, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस का 13 डिग्री सेल्सियस। सो व्हेन ब्रैकेट विल ओपन, जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस। जो हॉटेस्ट प्लेस और जो कोल्डेस्ट प्लेस होगी उसके बीच का डिफरेंस होगा 35 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा। लाहौल स्पीति कहां है, ये है, श्रीनगर कहां है, ये है। अच्छा, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -13 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा गया है तो हम क्या कर देंगे, -13 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11 डिग्री सेल्सियस। दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा वो होगा आपका 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहां पे हमारा आंसर आया है -11। तो हमें इंटीजर्स को यहां अरेंज कैसे करना पड़ेगा। जो इंटीजर बड़ा है डिफरेंस करने में हमें उसको हमेशा आगे रखना पड़ेगा। दोनों में से इंटीजर कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है या -13। जाहिर सी बात है -2 बड़ा है ना, और -13 छोटा है। तो -2 को हम आगे रखेंगे और -13 को हम लोग पीछे रखेंगे। -2 से जब हम लोग 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, एनी डाउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आपको इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते समय अरेंज कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे इंटीजर्स का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अदरवाइज आप कहोगे कि आंसर आ रहा है माइनस में हमारा और बुक कह रही है प्लस में आ रहा है, तो वो समस्या तब तक रहेगी जब तक आप इंटीजर्स को सही ढंग से अरेंज नहीं करेंगे, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों ही चीजों में, ठीक है। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, शिमला एंड
श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर श्रीनगर और, अच्छा यहां पे एक टेम्परेचर हम लोग का मिस भी हो रहा था, शिमला का। हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का अगर टेम्परेचर एक साथ ले लिया जाए तो वो शिमला के टेम्परेचर से लेस होगा। इज इट ऑल्सो लेस देन टू द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? क्या ये टेम्परेचर जो आएगा ये श्रीनगर से भी कम होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसी नंबर लाइन से रिलेटेड। देखते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें, यानी कि सम अप कर दें, ठीक है, तो क्या जो आंसर आएगा वो श्रीनगर से छोटा होगा, और क्या वो आंसर आपके शिमला से भी छोटा होगा? तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। आपको मालूम है श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का टेम्परेचर है, शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर दोनों को हम ऐड करेंगे, हम दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो 5 डिग्री प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, 5 प्लस माइनस का 2, आंसर विल बी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है? हाँ, 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है। तो कह सकते हैं जो आंसर आया है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से तो बड़ा है ना। जो आंसर हमारा आया है दोनों टेम्परेचर को एक साथ लेने पर, वो आपके फर्स्ट वाले आंसर से, या कह सकते हैं श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा है। अब अगर हम देखें दोनों को सम अप करने पर -3 डिग्री सेल्सियस आया है, क्या यह टेम्परेचर शिमला से बड़ा है? भाई शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा आंसर आया है वो 3 डिग्री सेल्सियस है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी टेक, जब हम लेंगे, व्हेन वी टेक श्रीनगर, शिमला एंड श्रीनगर टुगेदर, the temperature will be greater than Srinagar, but greater than Srinagar बट स्मॉलर देन शिमला। तो जो टेम्परेचर आएगा वो श्रीनगर से तो बड़ा होगा लेकिन शिमला से छोटा होगा, ठीक है। जो टेम्परेचर आपका रिजल्टेंट आएगा वो श्रीनगर से तो बड़ा होगा लेकिन शिमला से कम होगा, शिमला से लेस रहेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जुड़ सकते हैं, ओके। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कह रहा है एक प्लेन जो है वो सी लेवल से ऊपर 5000 मीटर उड़ रहा है, ठीक है, और उसी के साथ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट
इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और उसी समय उसी प्लेन के जस्ट नीचे एक सबमरीन भी फ्लोट कर रही है सब सी लेवल से 1200 मीटर नीचे। ठीक है, सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। कह सकते हैं जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है, और ये जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो हमारा सी लेवल है। ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा सी लेवल। अब सी लेवल से कितने दूरी पर, सी लेवल से 1200 मीटर की दूरी पर एक सबमरीन है। ठीक है, सबमरीन फ्लोट कर रही है और सी लेवल से 5000 मीटर अबव एक प्लेन फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, या कह सकते हैं दोनों के बीच की वर्टिकल हाइट क्या होगी। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, है ना। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही डिस्टेंसेस को, यहां से ऊपर की जो 5000 मीटर डिस्टेंस है और यहां से नीचे की जो 1200 मीटर डिस्टेंस है, दोनों को सम अप कर देना होगा। जब हम दोनों को सम अप करेंगे तो 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, द आंसर विल बी 6200 मीटर। सो दोनों का जो डिफरेंस होगा, या कह सकते हैं दोनों के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, बेसिक सी बात है, जो दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होगी, जो दोनों के बीच की दूरी होगी, वो होगी 6200 मीटर्स। ओके, एनी डाउट? इफ देयर इज देन प्लीज ट्यून इनटू द कमेंट सेक्शन। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन is in a quiz positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers। मतलब जो भी मार्क्स आपके दिए गए हैं वो इंटीजर ही हैं, बस सही आंसर पे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स एज अ मार्क दिए गए हैं और गलत आंसरिंग पे आपको नेगेटिव इंटीजर्स एज अ मार्क दिए गए हैं। ठीक है, इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, अगर जैक का स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड्स में रहा है, क्या रहा है, 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो जैक स्कोर इज, ये क्या है, ये जैक का स्कोर है 5 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स में। ठीक है, कह सकते हैं जैक ने पॉसिबली पहले राउंड में इतना स्कोर किया होगा, सेकंड राउंड में इतना स्कोर किया होगा, थर्ड में ये रहा होगा, फोर्थ में ये रहा होगा और 5th राउंड में ये रहा होगा। ठीक है, दिस इज 10। ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो 5 राउंड्स के एंड के बाद जैक के स्कोर का टोटल क्या होगा, देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। टोटल पूछा है तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना है, सम अप करना है ना। तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस माइनस का 5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके, मूविंग फर्दर व्हाट वी विल डू, वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सो द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज, हम लोग क्या करें, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको सम अप कर लें एक तरफ और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको एक तरफ सम अप कर लें। जैसे हमारा -10 और -5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जब हम इन दोनों को सम अप कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 15 आएगा, है ना। तो 25 माइनस 15 प्लस 15 प्लस 10। अब जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 25, 15 और 10।
तो हम इन तीनों को सम अप कर लें। जब इन तीनों को सम अप करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा? 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50. So 50 minus 15, the answer will be 35. Jack's final score is 35. Okay. Jack's final score is equal to 35 marks. Okay. Any doubt? If there is, then please do mention in the comment section. Okay. Moving on to the next question. The next question is question number 3. At Srinagar, temperature was minus 5 degrees Celsius on Monday. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे, मंडे को टेम्परेचर था आपका कितना? -5 डिग्री सेल्सियस. ओके. देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. तो ट्यूसडे को क्या हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया. तो आपको मालूम है जब कोई चीज ड्रॉप होगी, लेस होगी, तो वो किससे डिनोट की जाएगी? माइनस के सिंबल से, निगेटिव इंटीजर से. ठीक है. तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे क्या रहेगा? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री प्लस -2 डिग्री सेल्सियस. ओके. जो मंडे का टेम्परेचर था उसमें हम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन है, जो कमी है, वो हमने ऐड कर दी. ठीक है. तो -5 प्लस -2, द आंसर विल बी -5 -2, सो -7 डिग्री सेल्सियस. ओके. क्वेश्चन का आगे का पार्ट क्या कह रहा है? तो ट्यूसडे का टेम्परेचर है आपका -7 डिग्री सेल्सियस. ओके. क्वेश्चन का आगे का पार्ट कह रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. सो वेडनेसडे को क्या होता है? जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है. ठीक है. ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. आपको मालूम है इंक्रीमेंट, गेन या राइज हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर से. ठीक है. तो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस. भाई जो भी टेम्परेचर था उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. तो आपका वेडनेसडे का टेम्परेचर होगा -7 प्लस 4, आंसर विल बी -3 डिग्री सेल्सियस. तो वेडनेसडे का टेम्परेचर आपका रहेगा -3 डिग्री सेल्सियस. ओके. क्वेश्चन भी फाइनली आपका ये पूछ रहा है कि वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या था. आपको मालूम चल गया मंडे को जो टेम्परेचर आपने पिक किया वो था -5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ट्यूसडे को टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिरा, जिसके बाद आपका टेम्परेचर हो गया -7 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री इंक्रीज हो गया, 4 डिग्री बढ़ गया. जब हमने उसको भी कंडीशंस में रखा, इंटीजर्स को सम अप किया, तो जो आंसर आया वो -3 डिग्री सेल्सियस आया. तो वेडनेसडे का जो फाइनल टेम्परेचर था वो था -3 डिग्री सेल्सियस. आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
द क्वेश्चन says मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन क्या कर रहा है, अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपए डिपॉजिट कर रहा है एंड विड्रॉज ₹1642 ऑन द नेक्स्ट डे। तो मोहन क्या कर रहा है, पहले दिन अपने अकाउंट में 2000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है और अगले दिन 1642 रुपीज विड्रॉ कर ले रहा है, निकाल ले रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि इफ द विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव इंटीजर, अगर जो पैसा निकाला गया है उसको निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाए, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो पहला क्वेश्चन आपका यही खड़ा हो रहा है कि जो विड्रॉल है, विड्रॉल समझते हैं ना, जो पैसा निकाला गया है, जो विड्रॉल है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विड्रॉल इज इक्वल टू निगेटिव इंटीजर। तो आप अंदाजा लगाइए जो डिपॉजिट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिपॉजिट जाहिर सी बात है भाई, जब पैसा हम लोग अकाउंट से निकाल रहे हैं तो कम कर रहे हैं, निगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो डिपॉजिट है वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिपॉजिट हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, जो डिपॉजिट है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। मोहन के अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना है ना। बेसिकली इट इज अ बैड हैबिट टू नो समवन्स बैंक अकाउंट डिटेल्स, बट इफ क्वेश्चन सेज वी हैव टू फाइंड आउट। शुरू करते हैं। मोहन डिपॉजिटेड in his account is equal to rupees 2000. Okay, next day he withdraws sum equal to rupees 1642. ओके, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है जो पैसा विड्रॉ किया गया है वो नेगेटिव इंटीजर है, जो पैसा डिपॉजिट किया गया है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं कह सकता हूं या हम कह सकते हैं कि अकाउंट बैलेंस इक्वल टू, अकाउंट बैलेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 प्लस माइनस 1642. Okay, when we will solve this, 2000 minus 1642, the final balance will be rupees 358. जो फाइनल बैलेंस है मोहन का, द फाइनल अकाउंट बैलेंस ऑफ मोहन इज रुपीज 358. ओके, I guess there should be no problem over this. Moving on to the next question. This question is also based on number line. Okay. जो अगला क्वेश्चन है वो भी एक नंबर लाइन पे बेस्ड है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। रीता जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, कहां से? यहां से 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसका नाम है बी, ठीक है। रीता ने क्या किया, एक पॉइंट है बी जहां पे वो 20 किलोमीटर की तरफ 20 किलोमीटर मूव की हैं, ठीक है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब बी से रीता ने क्या किया, रीता ने बी से 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, कहां की तरफ? वेस्ट की तरफ, ओके। ये डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर, ओके। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ईस्ट की तरफ की डिस्टेंस जो है ये पॉजिटिव इंटीजर से शो की जाए, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट। अगर ईस्ट साइड की डिस्टेंस जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट की जा रही है, तो वेस्ट साइड की जो डिस्टेंस होगी उसको आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करोगे? भाई जब हम कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में, अगर हम एक नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स ला रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द वेस्ट होगी वो एक नेगेटिव इंटीजर होगी, ठीक है। इस बात में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए आपको। सो द वेरी फर्स्ट क्लॉज कम्स इज इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड towards east is a positive integer, then the distance traveled towards the west will be a negative integer, ठीक है। अगर ईस्ट साइड की जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो वेस्ट साइड की डिस्टेंस होगी उसको हम डेफिनेटली निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपका यही कह रहा था, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। जो रीता की फाइनल पोजीशन है, भाई 20 किलोमीटर इधर ट्रेवल की और 30 किलोमीटर इधर ट्रेवल की, हो सकता है थक गई बैठ गई, तो जहां पे बैठ गई जहां पे रुक गई उसकी पोजीशन आप किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करें, सबसे पहले हम ये पता लगा लेना कि जो डिस्टेंस है वो है कितना, है ना। तो पहले तो हम पता करते हैं भाई डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने मान लिया रीता जो है जिस जगह पे गई है वो एक पॉइंट है सी, हमने मान लिया जो रीता की फाइनल पोजीशन है वो एक पॉइंट है सी। तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज 20 किलोमीटर प्लस माइनस 30 kilometers. So 20 minus 30 will be
-10 किलोमीटर्स। भाई जो लोकेशन होगी वो वेस्ट साइड पे होगी और बी से सी तक का डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो -10 किलोमीटर है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको इस क्वेश्चन में कोई विशेष समस्या हुई होगी। फिर भी अगर कोई समस्या आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज योर मैजिक स्क्वायर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एक मैजिक स्क्वायर है। आप देख सकते हैं अगर आपके पास बुक होगी, दो मैजिक स्क्वायर दिए गए हैं और आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन सा एक मैजिक स्क्वायर है। मतलब दो स्क्वायर दिए गए हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको यह बताना है कि मैजिक स्क्वायर कौन सा है दोनों में से। ठीक है, ये पहला बॉक्स है जिसमें सबसे पहली रो में दिया गया -5 -1 -4। सेकंड रो में दिया गया है -5 -2 7। थर्ड रो में दिया गया है 0 3 -3। ओके, ये सेकंड स्क्वायर है। सेकंड स्क्वायर के फर्स्ट रो में दिया गया है 1 -10 0। सेकंड रो में दिया गया है -4 -3 -2। थर्ड रो में दिया गया है 6 -6 4 और -7। अच्छा, तो सबसे पहली बात, मैजिक स्क्वायर होता क्या है? व्हाट इज मैजिक स्क्वायर? चलिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूं। मैजिक स्क्वायर एक ऐसी सेटअप होती है स्क्वायर ग्रिड में नंबर्स की, जिसमें जब हम सभी रोज को, किसी भी रो को, चाहे ये रो हो या ये रो हो, किसी भी कॉलम को, चाहे ये वाला कॉलम हो, ये वाला कॉलम हो या ये वाला कॉलम हो, या फिर किसी भी डायगोनल को, डायगोनल चाहे ये वाला हो या ये वाला हो। ठीक है, किसी भी रो, किसी भी कॉलम और किसी भी डायगोनल को जब हम ऐड करें तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। एक ही नंबर जब बार बार, चाहे हम किसी भी रो को ऐड करें, चाहे हम किसी भी कॉलम को ऐड करें या किसी भी डायगोनल को ऐड करें, तो एक ही नंबर आना चाहिए, आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मैजिक स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही स्क्वायर्स में मैजिक स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों ही स्क्वायर्स के सभी रोज, सभी कॉलम्स और डायगोनल्स को ऐड करेंगे। अगर सेम नंबर आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है, वो एक मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रोज ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसकी सभी रोज को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो का आंसर क्या रहेगा? 5 + -1 + -4। ओके, योर आंसर विल बी 5 - 1 - 4 0। The next is सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या अरेंजमेंट है? -5 + -2 + 7। -5 -2 + 7 प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा। आंसर आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, थर्ड रो,
थर्ड रो में क्या क्या नंबर दिए गए हैं देखते हैं। 0 प्लस 3 प्लस -3, ओके, इक्वल टू 0 प्लस 3 -3, +3 और -3 आपस में टर्मिनेट हो जाएंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा 0। इसका मतलब तीनों रोज का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। यहां पे अब हम देख लेते हैं, यहां पे भी रोज चेक कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पहली वाली रो, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का अरेंजमेंट क्या है, 1 प्लस -10 प्लस 0, 1 -10 प्लस 0। सो योर आंसर विल बी, जब 1 और -10 को जोड़े ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -9, ओके। देखते हैं सेकंड रो। सेकंड रो का अरेंजमेंट क्या है, -4 प्लस -3 प्लस -2, -4 -3 -2। योर आंसर विल बी, सिंस ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव दे ऑल विल बी एडेड। जब सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो सबको जोड़ लेंगे। 4 + 3 7, 7 एंड 7 + 2 9। योर आंसर विल बी -9, ओके। मूविंग ऑन टू द थर्ड रो। थर्ड रो का सेटअप क्या है, -6 प्लस 4 प्लस -7, -6 प्लस 4 -7, ओके। ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका -13, -13 प्लस 4, तो आपका आंसर आएगा -9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रोज का सम चाहे स्क्वायर 1 हो चाहे स्क्वायर 2 हो, दोनों ही में सेम है। तो हम क्या करेंगे, अपने याद रखने के लिए, अपनी याद के लिए हम लोग लिख लेंगे 0 0 0 और यहां पर लिख लेंगे -9 -9, ओके। तो रोज का सम तो यहां पे भी तीनों का बराबर है और यहां पे भी तीनों का बराबर है। अब कॉलम्स का सम भी जो है, अब हमको एक फिगर मिल गया। सबसे पहली बात, रोज ऐड करने के बाद हम लोगों को एक फिगर मिल गया है। अब जो भी आंसर आना चाहिए, चाहे वो कॉलम्स का है या डायगोनल्स का है, यहां पे वो 0 ही आना चाहिए और यहां पे वो -9 ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जिस भी स्क्वायर में नहीं होगा वो मैजिक स्क्वायर की कैटेगरी से अपने आप बाहर हो जाएगा, बी इट दिस वन और दिस वन, ओके। मूविंग ऑन टू द कॉलम्स। कॉलम्स ऑफ स्क्वायर। सो फर्स्ट कॉलम का सेटअप क्या है, फर्स्ट कॉलम का सेटअप है 5 प्लस -5 प्लस 0, 5 -5 प्लस 0, तो आंसर आपका 0 आया, ठीक है। सेकंड कॉलम क्या कह रहा है, सेकंड कॉलम कह रहा है -1, वेट, -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 -2 प्लस 3, -1 -2 को ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -3, -3 प्लस 3 आपस में टर्मिनेट हो जाएंगे, आंसर आएगा 0, ओके। थर्ड कॉलम को जब हम देखेंगे तो थर्ड कॉलम हमारा क्या कह रहा है, -4
+7 प्लस माइनस का 3, -4 +7 -3, -4 और -3 ऐड हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -7, -7 + 7, योर आंसर विल बी 0। ओके, तो अब एक चीज और सामने निकल के आई क्या कि यहां पे जो रोज का सम था वही कॉलम्स का सम भी है। इस वाले स्क्वायर पे चेक कर लेते हैं, शायद यहां से हमको कुछ लीड मिले। तो हम लोग देखेंगे कॉलम्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। 1 प्लस -4 प्लस -6, योर आंसर विल बी 1 -4 -6, सो 1 -10, आंसर है आपका -9। ओके, सेकंड कॉलम देखते हैं हम लोग। सेकंड कॉलम का सेटअप क्या है, -10 प्लस -3 प्लस 4, -10 -3 प्लस 4, तो -13 प्लस 4, आंसर जो आपका आएगा वो आएगा -9। ओके, देखते हैं हम लोग थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम क्या कह रहा है हमारा, थर्ड कॉलम कह रहा है 0 प्लस -2 प्लस -7, 0 -2 -7, आपका आंसर आया -9। ओके, तो यहां पे स्क्वायर्स, जो भी दोनों स्क्वायर्स हैं उनके रोज का सम और कॉलम्स का सम सेम आ रहा है। अब इसका मतलब यह है कि हमें जो भी कंक्लूजन निकलेगा जाके हमारा, वो निकलेगा जाके डायगोनल्स के सम से। ठीक है, यहां पे हम अपनी मेमोरी के लिए, अपनी याद में रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे 0 0 0 0, सॉरी नॉट 0, -9 -9 -9, आपको याद होगा यही आंसर आया था हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर की। ठीक है, बात करेंगे हम लोग डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। तो आपको मालूम है इस स्क्वायर में दो डायगोनल्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल का सेटअप क्या कह रहा है, 5 प्लस -2 प्लस -3, 5 -2 -3, -2 और -3 को जब प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा -5। तो 5 - 5 = 0। देखते हैं सेकंड डायगोनल क्या कह रहा है। सेकंड डायगोनल कह रहा है 4 नेगेटिव -4 प्लस -2 प्लस 0, -4 प्लस नॉट प्लस -2 प्लस 0, आंसर आपका जो आएगा वो आएगा -6। ठीक है, यहां पे जो सेकंड डायगोनल है वहां पे जाके आंसर जो है चेंज हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं, अपनी मेमोरी के लिए कह सकते हैं कि भाई ये वाला तो सही आ रहा है, ये वाला तो आपका 0 आ रहा है,
लेकिन ये वाला जो है वो कितना आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। अब क्या करें, एक बार हम लोग इधर से भी डायगोनल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल्स, तो पहला डायगोनल देखते हैं हम लोग। पहले डायगोनल का सेटअप क्या कह रहा है, 1 प्लस -3 प्लस -7, 1 -3 -7, कह सकते हैं 1 -10। तो आंसर जो आपका आया वो आया माइनस का 9। बात करते हैं सेकंड डायगोनल की। तो सेकंड डायगोनल का सेटअप क्या कह रहा है, -3 प्लस -6 प्लस -3 प्लस 0, -6 -3 प्लस 0, जो आंसर आया आपका वो आया -9। तो यहां पे -9 फर्स्ट डायगोनल से भी आ रहा है और -9 सेकंड डायगोनल से भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला स्क्वायर है, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे जो हमारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, रोज सभी कॉलम्स और सभी डायगोनल्स का सम बराबर आए, वो फॉलो नहीं हो रही है। कह सकते हैं 7 कंडीशन तो सेम है, बट जो 8वीं कंडीशन है वो मैच नहीं कर रही है। ये कंडीशन जो है ये पूरी मैच नहीं कर रही है। लेकिन जो सेकंड स्क्वायर है हमारा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर या मैजिक स्क्वायर है। क्यों है, क्योंकि सभी रोज सभी कॉलम्स और दोनों डायगोनल्स का सम जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।